औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सुबह सुबह का टाइम था और मैं आ गई थी जी किचन में, और यहाँ पे मैंने दूध बॉईल किया। दूध बॉईल करने के साथ साथ मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। आजकल मैं ख़ुद तो नाश्ता नहीं करती, उसके साथ मैं थोड़ा बहुत दूध के साथ कोई सीड्स वगैरह ले लेती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको उसकी डिटेल भी बताऊँगी। लेकिन बच्चों के लिए मैं पराठा नहीं बनाती, सादा रोटी बनाती हूँ जिसके ऊपर मैं देसी घी लगाती हूँ, जो कि बच्चों की गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। नाश्ता बनाने और बच्चों को देने के बाद जब मैं बेडरूम में आई तो मेरी शहज़ादी बेटी ने बेड पर पानी गिरा दिया था, जिसकी वजह से मुझे बेडशीट बदलना पड़ गई। अब मैं यहाँ पे कमरे की बेडशीट बदल रही हूँ और साथ साथ सोच रही हूँ कि आज के दोपहर के खाने में क्या बनाएं। ये भी रोज़ का एक मसला होता है कि बंदा सोचता है बंदा आज क्या पकाए, कल क्या पकाए। लेकिन मैं क्योंकि सब्ज़ियाँ एक साथ मंगवा के रख लेती हूँ, तो जो फ्रिज में पड़ा होता है उसकी ऑप्शन देख के मैं वही बनाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी सी सफाई पे बात करूँगी कि इंसान का घर छोटा हो, बड़ा हो या पुराना हो, लेकिन वो साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। एक इंसान को दिली तौर पे एक सुकून आता है जब इंसान का घर साफ़ सुथरा होता है। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। फ्रिज में रखे हुए थे करेले, मैंने इनको काट लिया। उसके बाद मैं इनको नमक लगा के थोड़ी देर के लिए धूप में रख दूँगी। आप करेलों को किसी भी शेप में काट सकते हैं। मैं कीमा करेले की शेप और तरह से काटती हूँ और करेले गोश्त की शेप और तरह से। अब मैंने कुकर के अंदर प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक का क्यूब और मटन डालकर उसको प्रेशर दे दिया था। दुआएं देती हूँ मैं उस बंदे को जिसने कुकर ईजाद किया। इसने मेरी ज़िंदगी तो बहुत आसान कर दी है। आप क्योंकि आजकल गैस की टाइमिंग होती है, 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए गैस आता है और उसके अंदर ही अंदर आपने कुछ ना कुछ बनाना होता है। और अगर आपके पास ज़िंदगी में प्रेशर कुकर नहीं है तो आप खाना कभी भी इतनी जल्दी नहीं बना सकते। अब मैंने उसके अंदर सारे मसाले डाल के उसको प्रेशर कुकर के अंदर रख दिया था प्रेशर देने के लिए, ताकि मटन भी गल जाए और साथ में उसके प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक भी गल जाए। साथ ही मैंने करेलों को ऑयल के अंदर डाल के फ्राई पैन में फ्राई कर लिया था। अच्छी तरह से जब वो फ्राई हो गए थे और ऑलमोस्ट वो पक चुके थे, तो मैंने साथ ही मसाला, प्रेशर कुकर वाला मसाला रखा था चूल्हे के ऊपर। उसके अंदर मैंने डाला ज़ीरा, साबित धनिया, हाथों के ऊपर मैं इसको क्रश कर लेती होती हूँ, साबित धनिया, और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड की लाल मिर्चें, नमक और हल्दी। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। एक कॉन्सेप्ट होता है कि सालन जितना ज़्यादा भुना जाए उतना ज़्यादा मज़े का बनता है, लेकिन मेरे ख़्याल से आप सालन को उसकी तब तक भुनें जितनी उसके अंदर सकत है। आप एक्स्ट्रा भुनाई करेंगे तो आप सब्जियों का और खाने का जो अरोमा होता है उसको फ़ील नहीं कर सकते, आपको टेस्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि सब चीज़ें इतनी मिक्स हो चुकी होती हैं कि आपको किसी चीज़ का जायका नहीं पता चलता। इसके अंदर अब मैंने डाल दिए हैं जी करेले, जो मैंने फ्राई करके रखे थे, और उसके साथ ही मैंने मोटे मोटे प्याज काट के डाले हैं, क्योंकि करेलों के अंदर प्याज बहुत मज़ेदार लगते हैं। खड़े खड़े प्याज जो हैं वो जब मुंह में आते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप प्याज को पतला बारीक काट सकते हैं, और जब आप इसको दम देंगे तो दम के साथ साथ ये गल जाएगा। अब मैंने इसके अंदर अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने इसके अंदर दही के 4 से 5 चम्मच ऐड किए हैं। मेरे पास खट्टा दही था, आपके पास अगर मीठा हो तो आप कम ऐड कीजिएगा, लेकिन खट्टा दही का जो अच्छा सा खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आता है करेले गोश्त के अंदर, वो बहुत मज़े का लगता है। साथ ही मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें काट के डाल दी थी 3 से 4, और उसके बाद इसको हल्का सा प्रेशर दिया था। इतना प्रेशर नहीं देना क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं होता, सिर्फ दही का पानी होता है। हल्का सा प्रेशर देंगी तो करेले भी गल जाएंगे, प्याज भी, और घी भी बाहर आ जाएगा। ये है जी फाइनल लुक। उसके बाद शाम के टाइम हम लोग बाहर आ गए थे। माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड को जो है मैंने अच्छा सा सरप्राइज़ दिया था। मैंने उनके लिए रिज़र्वेशन करवाई थी। हम आ गए थे ज़ंज़ीबार। मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह माशाल्लाह उनका ट्रांसफ़र जो है वो मुल्तान हो गया है, इस वजह से हम लोग इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश थे, तो मैंने उनके लिए सरप्राइज़ डिनर अरेंज किया था। हम आ गए थे ज़ंज़ीबार। हमेशा से एक ख़ास किस्म का इन्वायरमेंट होता है इनका, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम जाएं और रश ना हो। यहाँ पे हमने सैलेड वेजिटेबल सैलेड ऑर्डर किया था, बच्चों के लिए बर्गर और सैंडविचेस ऑर्डर किए थे, और मैंने अपने लिए चिकन मशरूम स्टेक ऑर्डर किया था। मेरे हस्बैंड को क्योंकि बीफ बहुत ज़्यादा पसंद है तो उन्होंने अपने लिए बीफ स्टेक ऑर्डर किया था। इस खाने की खुशबू इतनी मज़े की थी कि जैसे ही खाना हमारी टेबल पे सर्व हो रहा था तो साथ साथ हमें उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी। बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से थोड़ी सी इनकी सर्विस स्लो थी, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का और डिलीशियस खाना था।
साथ ही आखिर में मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशंस का छोटा सा एक ब्राउनी ऑर्डर की थी। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।